गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के भाग, जिसमें हमने भारतीय संविधान का भाग 1 पढ़ लिया, जिसमें राज्य संघ और उसके राज्य क्षेत्र शामिल किया गया। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 2, जो नागरिकता संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधी उल्लेख किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भाग 2, भारतीय संविधान का भाग 2, जो ये बताता है कि नागरिकता संबंधित है। ये नागरिकता संबंधी संविधान का भाग 2 नागरिकता संबंधित है, जो हमने पहले चर्चा कर ली थी। 22 भाग है भारतीय संविधान में। तो नागरिकता संबंधित दूसरा भाग है। तो नागरिकता, भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति नागरिक नहीं होता है। जैसे कोई विदेश का व्यक्ति भी भारत में रह रहा है तो वह नागरिकता, भारतीय नागरिकता की श्रेणी में नहीं आएगा। तो नागरिकता ग्रहण करने के लिए कुछ शर्तें वगैरह कुछ होती है, उनको हम पढ़ते हैं। जैसे नागरिकता 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की नागरिकता होती है, जिसमें एक होती है एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, और दूसरी होती है दोहरी, दोहरी नागरिकता। अब हमारे भारत में है जो एकल नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है, जो कि इंग्लैंड से अपनाई गई है इसको। और दोहरी नागरिकता वाले देश है जैसे अमेरिका। अब एकल नागरिकता क्या होती है? जैसे भारत में कहीं पर भी निवास करता है, कोई से भी स्टेट से बिलोंग करता है, तो उसकी एक नागरिकता होगी, अर्थात हमारे भारत में एक नागरिकता है। लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। जैसे वहां पे अमेरिका में रहता है तो ये तो अमेरिका की नागरिकता लेनी पड़ती है। दूसरा, उसके प्रत्येक स्टेट में कोई शहर में रहता है, जैसे न्यूयॉर्क में रहता है, वाशिंगटन डीसी में रहता है, तो वहां की भी उसको नागरिकता प्राप्त करनी पड़ती है। इस प्रकार से वहां पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। हमारे भारत में तो एकल नागरिकता है। फिर उसके बाद में हम आगे देखते हैं। इसका अनुच्छेद है, इसको अनुच्छेद भी रख देते हैं। इसका अनुच्छेद है भाग 2 नागरिकता का 5 से और 11 तक, 5 से लेकर 11 तक इसका नागरिकता संबंधित अनुच्छेद है, जिसमें हम पढ़ेंगे नागरिकता किस प्रकार से ग्रहण की जा सकती है। नागरिकता है जो 5 तत्वों के आधार पे हम इसको ग्रहण कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो 5 तत्वों को लागू करता है, जब भी 5 तत्वों के आधार पर नागरिकता ग्रहण कर सकता है। जिसमें पहला देखते हैं हम जन्म, जन्म के आधार पर। जन्म में क्या होता है? जैसे स्वतंत्रता से पूर्व या अविभाज्य भारत से पूर्व कोई भी व्यक्ति भारत में रहता है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। इसमें एक शर्त रहेगी कि उसके माता या पिता दोनों में से कोई भी एक भारतीय मूल का नागरिक होना चाहिए, अर्थात भारत की नागरिकता ग्रहण किया हुआ होना चाहिए। वो जन्म, भारत में किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है तो वह भारत का नागरिक होगा, लेकिन उसकी एक शर्त होगी कि उसके माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत की नागरिकता उसकी होनी चाहिए। फिर उसके बाद में है वंशाधिकार, वंशाधिकार के आधार पर। वंशाधिकार के आधार पर इसका मतलब यह है कि उसका जन्म तो कहीं पे भी हुआ हो, भारत से बाहर हुआ हो, लेकिन उसके माता या पिता दोनों में से किसी एक की नागरिकता भारतीय नागरिकता है तो उसको वंशाधिकार के आधार पर भी भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। वंशाधिकार के आधार पर दी जा सकती है। फिर उसके बाद में है पंजीकरण। पंजीकरण क्या होता है? पंजीकरण के आधार पर भी नागरिकता ली जा सकती है। जैसे कोई विदेशी महिला भारत में रहने वाले पुरुष से शादी करती है तो उसको पंजीकरण करवाना पड़ता है, अर्थात विवाह होने के बाद में पंजीकरण होता है तो उस महिला को भारत की नागरिकता मिल जाती है। विदेश से में रहने वाली कोई महिला भारतीय पुरुष से यदि शादी करती है तो उसको विवाह संबंधी पंजीकरण करा के उसको पंजीकरण के संबंध में नागरिकता दी जा सकती है।
फिर उसके बाद में चौथा पॉइंट आता है देशीकरण। देशीकरण के आधार पर, देशीकरण का मतलब क्या होता है, ये तो बिहार संबंधी होगा। देशीकरण का मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति 10 वर्ष तक भारत में रह लेता है और उसका चारित्रिक संबंधी व्यवहार अच्छा है, किसी प्रकार से देशद्रोही संबंधी कोई भी उस पर अपराध या प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है, तो वह व्यक्ति 10 वर्ष तक लगातार भारत में रह रहा है, 10 वर्ष तक भारत में रह रहा है, तो उसको देशीकरण के आधार पर, उसके रहन सहन हाव भाव के आधार पर उसको नागरिकता दी जा सकती है। फिर उसके बाद में है अर्जित भूभाग। अर्जित भूभाग का मतलब क्या होता है, जैसे किसी देश का हिस्सा जीत के या फिर किसी दोनों राष्ट्रों के बीच में संधि करके उसको शामिल कर लिया जाता है, तो वह जो भाग शामिल होगा, उसका हिस्सा शामिल होगा, तो वहां बोला ऐसे विदेशी नागरिक, विदेश हिस्सा शामिल हुआ है भारत में, तो उसको वह रहने वाले, उस भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। भूभाग यथा अर्जित भूभाग जो प्राप्त किया है उसमें रहने वाले व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल जाती है। इस प्रकार से 5 तत्वों के आधार पर भारतीय नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। फिर हम इसको एक एक अनुच्छेद को देखेंगे। ये तो नागरिक संबंधित कुछ मुख्य बातें थी, अब हम देखेंगे इसको अनुच्छेद। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ में, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का मतलब यह होता है कि जैसे हमारा भारत विभाजित हुआ था, अर्थात 26 जनवरी 1950 से बाद या अविभाज्य भारत से पूर्व कोई भी व्यक्ति अविभाज्य भारत से बाद में यदि कोई भी व्यक्ति ने जन्म लिया है तो वह भारत का नागरिक होगा, भारत का नागरिक। नागरिक होगा, लेकिन उसकी एक शर्त रहेगी कि उसमें जन्म लेने के बाद में भारत में वह भारत का नागरिक होगा, लेकिन उसकी एक शर्त होगी कि उसके माता या पिता दोनों में से कोई भी एक भारत का नागरिकता होना चाहिए, भारत की उसको नागरिकता ग्रहण होनी चाहिए, माता या पिता दोनों में से कोई भी एक भारत की नागरिकता ग्रहण किया हुआ होना चाहिए। ये अनुच्छेद 5 कहता है। फिर उसके बाद में है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 का मतलब है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति, जब भारत का विभाजन हुआ था उस टाइम पे कई व्यक्ति भारत में पाकिस्तान से कई व्यक्ति भारत में आए थे, तो उनको भारत की नागरिकता दी गई थी, लेकिन उसकी एक शर्त थी, उसमें शर्त यह थी कि उसके माता या पिता दोनों में से कोई भी एक भारत की नागरिकता ग्रहण की होनी चाहिए, यानी कि वंशाधिकार के आधार पर उसमें माता पिता कोई एक, दोनों में से कोई एक की भारतीय नागरिकता होनी चाहिए, उसको ही पाकिस्तान से आया हो भले ही, लेकिन उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये तो जन्म से हो गया था, भारत में जन्म लिया है, लेकिन माता पिता दोनों में से कोई एक भारत की नागरिकता होना चाहिए, और एक बाहर से आया, अर्थात पाकिस्तान से विभाजन के समय भारत का विभाजन हुआ था, भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 के बाद विभाजन हुआ था भारत का, तो उसके बाद में जो लोग आए थे पाकिस्तान से, उनमें से माता पिता या फिर दादा किसी के भी वंशाधिकार के आधार पर नागरिकता यदि भारतीय थी तो उनको भारतीय नागरिकता में शामिल कर लिया गया। फिर उसके बाद में है अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान
जाने वाले व्यक्ति, जाने वाले व्यक्ति। भारत जब विभाजन हुआ था तो कई व्यक्ति तो पाकिस्तान से भारत आए थे, लेकिन कई व्यक्ति ऐसे भी थे जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे विभाजन होने के बाद में, तो वह उनको जाने संबंधी छूट दी गई थी, वो जा सकते थे अनुच्छेद 7 के तहत। फिर उसके बाद में है अनुच्छेद 8, इसमें तो उसको छूट दे दी गई थी, लेकिन फिर उसके बाद में हम अनुच्छेद 8 पढ़ेंगे, जिसमें अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि भारतीय मूल नागरिकता संबंधी। अनुच्छेद 8 कहता है कि भारतीय मूल का नागरिकता संबंधित जो अनुच्छेद है, इसमें जैसे कोई व्यक्ति भारत में रहता था लेकिन वह भारत छोड़ के विदेश में रहने लग गया, तो काफी समय से विदेश में रह रहा है, तो उसके जो संतान प्राप्त होगी उसकी संतान को भारतीय मूल की नागरिकता प्राप्त की जाएगी, यह अनुच्छेद 8 कहता है। फिर इसको साफ कर लेते हैं एक बार। हमने अनुच्छेद 8 पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 ये कहता है कि उसको नागरिकता समाप्ति, अनुच्छेद 9 नागरिकता समाप्ति संबंधित है, इसमें ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत में रहता है तो उसको भारत की नागरिकता प्राप्त की हुई है, लेकिन उसके बाद में यदि कोई व्यक्ति विदेश में जाके रहने लग जाता है और विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसके संबंध में भारत की नागरिकता उसकी रद्द कर दी जाएगी अर्थात समाप्त कर दी जाएगी। विदेश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 9 कहता है कि नागरिकता समाप्ति संबंधित जो अनुच्छेद 9 है, उसमें कोई भी कोई भी व्यक्ति भारतीय व्यक्ति विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह उसमें भारत की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा, अर्थात एक नागरिकता ग्रहण कर लेने के बाद में दूसरी नागरिकता उसकी रद्द कर दी जाएगी। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 ये बताता है हमें, अनुच्छेद 10 बताता है कि नागरिकता संबंधी शर्त, जिसमें भारत नागरिकता संबंधी शर्त या नागरिकता बनाए रहना। अनुच्छेद 10 बताता है कि नागरिकता संबंधित शर्त है जिसमें नागरिकता को बनाए रखना, अर्थात कोई भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता ग्रहण करने के लिए संसद में जो कानून बनाए रखे हैं, संसद की जो शर्त है उनका पालन करना पड़ेगा। हमने 5 तत्व देखे थे, जिसमें जन्म के आधार पर, वंशाधिकार के आधार पर, पंजीकरण और भूभाग के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, 5 तत्वों के आधार पर भारत की नागरिकता कोई भी विदेशी व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसके लिए नागरिकता में बनाए रहने के लिए 5 प्रकार के तत्वों को फॉलो करना पड़ता है, अर्थात उन शर्त को लागू करना पड़ता है। उसके बाद में ही भारत की नागरिकता उसको दी जा सकती है।
फिर उसके बाद में है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद के नागरिकता संबंधी कानून। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद को नागरिकता संबंधित विशेष अधिकार दिया गया है। संसद है जो किसी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर सकती है या नागरिकता को छीन सकती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का देशद्रोह या असंवैधानिक कार्य करता है तो उसकी नागरिकता को समाप्त की जा सकती है, अर्थात उसकी नागरिकता अर्जित की हुई है उसकी समाप्ति कर दी जा सकती है। यह विशेष अधिकार है जो संसद को प्राप्त है। इस प्रकार से संसद को नागरिकता संबंधित अंतिम शक्ति है जो संसद के पास है। जो किसी व्यक्ति के देशद्रोह संबंधी किसी प्रकार का इल्जाम लग जाता है, असंवैधानिक या घुसपैठ संबंधी किसी भी प्रकार का कोई अपराध या मामला उसके खिलाफ दर्ज हो जाता है, तो संसद उस व्यक्ति की नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर देगी। यह अनुच्छेद 11 में कहा गया है। इस प्रकार से हमने आज इस भाग 1 का पहले वीडियो बन चुका है, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लेना। आज हमने भाग 2 पढ़ा है जो नागरिकता संबंधित है। इसका अनुच्छेद 5 से 11 तक है। इसमें 2 प्रकार की नागरिकता का प्रावधान किया गया है, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। जो हमारे भारत में एकल नागरिकता है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। इस प्रकार से अनुच्छेद 9 नागरिकता समाप्ति संबंधी बात कहता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति विदेश की नागरिकता यदि ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। फिर अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता संबंधित शर्त अर्थात नागरिकता का बनाए रहना, जिसमें कुछ शर्तें होती हैं जिनका पालन करना पड़ता है। उन शर्त को बेसिस के आधार पर भारत की नागरिकता ग्रहण की जा सकती है, जो हमने उसके 5 तत्व बताए थे। फिर अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद में के नागरिकता संबंधी कानून, जिसमें संसद को नागरिकता संबंधी विशेष प्रकार के कानून दिए गए हैं। उन कानून के दायरे में रहते हुए ही संसद किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को छीन सकती है या किसी भी प्रकार का देशद्रोह संबंधी इल्जाम लग जाता है तो उसकी नागरिकता संबंधी अधिकार छीनने संबंधी अधिकार संसद को दिए गए। इस प्रकार से उम्मीद है कि आपको ये संविधान का भाग 2 जो नागरिकता संबंधित है ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।